इस्लाम का इम्बैलेंसिंग तोड़ने का सिस्टम सच है, हक है, तो फिर ये क्यों? अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर से तालीम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सहाबाओं की आदत थी कि माल है ना जरूरत से जायद नहीं रखते थे। हालांकि इसमें कई कौल है, 1 साल तक का माल जखीरा रखने की इजाजत भी है शरीयत में। वो बात आगे आएगी, तालीम होती रहेगी, आगे आएगी वो बात भी। लेकिन हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या अमल था? हर सहाबाओं की अलग अलग खूबियां थी। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या करते थे? अब्दुल्लाह बिन सामिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ था कि उनका वजीफा जो बैतुल माल में था वो उनको मिला। वो अपनी जरूरियात खरीदने के लिए जा रहे थे। उनकी बांडी साथ थी जो उनकी जरूरतें मुहैया कर रही थी। उसके पास जरूरी चीजों के बाद 7 अशरफिया बच गई। उन्होंने बांडी से फरमाया कि इनके पैसे ले आ ताकि इनको तकसीम कर दे। मैंने कहा कि अगर इन अशरफियों को आप अभी रहने दे कि और जरूरतें पेश आएगी, मेहमान भी आते रहते हैं। फरमाया कि मुझसे मेरे दोस्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करारदाद की थी कि जो सोना या चांदी बांध कर रखा जाए वो मालिक पर आग की चिंगारी है, जब तक कि उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च न कर दिया जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपनी जरूरत से ज्यादा चीज को खर्च कर देने की इतनी तरकीबात वारिद हुई है कि बाद सहाबा किराम को ये ख्याल होने लगा कि आदमी को अपनी जरूरत से ज्यादा रखने का हक ही नहीं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में जा रहा था। एक शख्स अपनी ऊँटनी को कभी इधर कभी उधर ले जा रहा था। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के पास सवारी जायद हो वो उसको दे दे जिसके पास सवारी नहीं, और जिसके पास तोशा जायद हो वो उसको दे दे जिसके पास तोशा नहीं। हत्ता कि हमें ये गुमान होने लगा कि आदमी का अपनी जरूरत से ज्यादा में कोई हक ही नहीं है। सवारी से जायद सवारी है भाई, दूसरी सवारी जरूरतमंद को दे दो। ओ हो। अब बताओ दुनिया में गुर्बत रहेगी, बाकी दुनिया में इम्बैलेंसिंग रहेगा। कितना सॉलिड बैलेंसिंग का सिस्टम बताया, इसीलिए ज़कात को फर्ज किया गया। इसीलिए ज़कात क्या है भाई? इस्लाम का रुकन है और वो फर्ज है। ये क्यों फर्ज है? समाज और सोसाइटी इम्बैलेंसिंग न रहे। एक बहुत ज्यादा अमीर और एक बहुत ज्यादा गरीब ने ये इम्बैलेंसिंग को तोड़ने के लिए ज़कात को फर्ज की गई। लेकिन बात क्या है? ज़कात तो दे रहे हैं, ज़कात निकाल रहे हैं माशाअल्लाह, लेकिन इम्बैलेंसिंग तो बाकी है भाई। बहुत जबरदस्त इम्बैलेंसिंग है ना? कैसा इम्बैलेंसिंग है? फकीरों के टोले, गरीबों के टोले, बस्तियां की बस्तियां। ये इम्बैलेंसिंग क्यों है? ज़कात तो जबरदस्त निकलती है, और इतनी निकलती है कि इससे पहले कभी नहीं निकलती। पूरा रिसर्च के साथ मेरे पास पूरा डेटा मौजूद है। इंशाल्लाह ये पूरा डेटा आपके सामने लेके आऊंगा कि इतनी सारी ज़कात निकल रही है, और इतनी ज़कात निकल रही है जितनी पहले कभी नहीं निकलती थी। और लेकिन गरीबी, फकीरी इतनी सारी है जितनी पहले कभी नहीं थी। अगर ज़कात का सिस्टम सच है, इस्लाम का इम्बैलेंसिंग तोड़ने का सिस्टम सच है, हक है, तो फिर ये क्यों? इंशाअल्लाह बहुत जल्द लेके आऊंगा। दिल थाम के बैठना है। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।